नंबर 4 कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, यानी भूमि का एक बिंदु है, एक मीनार है, यह इसका पाद बिंदु है और इस पाद बिंदु से कितनी दूरी पर है? दूरी दिया हुआ है 30 मीटर। कह रहा 30 मीटर दूरी पर है। कह रहा मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कितनी है? 30 डिग्री। तो मीनार का शिखर यही है बेटा, ये हमारा मीनार है। तो इस मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। हमने 30 डिग्री दिखा लिया। ठीक है, तो कह रहा मीनार की ऊंचाई बताओ। अगर मीनार को हम ए बी से इंडिकेट करें और उस बिंदु को जो उसके पाद बिंदु से 30 सेंटीमीटर दूरी पर है उसको सी से इंडिकेट करें तो क्या मिलेगा? मान लेंगे पहले बेटा, जो माना कह रहा है, माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है। कितनी है? h मीटर है। तो त्रिभुज ए सी बी में क्या नहीं दिया हुआ है? मीनार की ऊंचाई। तो उसको ऊपर लिख लो, ए बी बटे क्या दिया हुआ है? आधार, यानी AC दिया हुआ है। तो इसके सामने लंब और ये क्या होगा? आधार। ये कर्ण, तो लंब बटे आधार। आपने क्या पढ़ा त्रिकोणमितीय अनुपात में? tan। क्या पढ़ा? tan। तो tan 30 डिग्री कितना हो जाएगा? tan 30 डिग्री। और tan 30 डिग्री का ए बी का मान रख दो। tan 30 डिग्री का मान बताओ। ए बी का मान कितना है? हमने h मान लिया है, तो h बाई AC का मान कितना है? 30। और tan 30 का मान 1/√3। कोई डाउट यहाँ तक? आज अब इसकी वैल्यू मिल गई तो बेटा h की वैल्यू क्या हो जाएगी? 30 को ट्रांसफर कर दो 30/√3 और इसके भी हर का परिमयकरण कर लो। या तो चाहो तो 30 को तुम लिख सकते हो बेटा 3 × 10 लिख सकते हैं बटे √3। √3 से 3 कैंसिल आउट होगा, क्या होगा? √3। और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10√3 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। किसकी? मीनार की। यही तो निकालना था। बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी इसीलिए त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग हम लोग पढ़े कि किसी की भी ऊंचाई, किसी की लंबाई, किसी की भी गहराई आसानी से आप प्राप्त कर सको। क्लियर है ये? इरेज करा हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। कितनी मीटर ऊंचाई पर? 60 मीटर। भाई धरती तो सबका नीचे ही होता है ना। यहां से बेटा 60 मीटर ऊंचाई पे एक पतंग है जो क्या कर रहा है? उड़ रहा है। सब लोग उड़ाते हैं ना पतंग? नहीं उड़ाते हो? मान लेते हैं पतंग ए बी ऊंचाई पर है। कितनी ऊंचाई पर है? ए बी, जिसकी लेंथ कितनी है? 60 मीटर। फिर कह रहा है कि पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु पर बांध दिया जाता है। तो इस पतंग में कोई डोरी होती है ना जिससे उड़ता है। मान लेते हैं डोरी की लेंथ यही है और अस्थायी रूप से मतलब हिल डुल नहीं रहा है, उसको एक बिंदु C पर बांध दिया गया है। क्या कर दिया गया? बांध दिया गया। और कह रहा है जिस बिंदु C पर बांध रहे हैं उसका झुकाव डोरी का 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री है। तो कह रहा है डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए और यह मानकर ज्ञात कीजिए कि डोरी में कोई ढील नहीं है। मतलब ये डोरी जो है पतंग से लगी हुई, ये पूरी तनी हुई है। इसमें ऐसा नहीं है कि लुल्ल पुल्ल है। समझ में आ रहा है ना? लुल्ल पुल्ल का मतलब थोड़ा भी ढील ढाल नहीं है, वो बिल्कुल तना हुआ है। यानी जो आप लंबाई निकालोगे वो लंबाई एग्जैक्ट निकलेगी। तो लंबाई निकालने के लिए आसान तरीका आपको बताया गया कि जो ना दिया उसको ऊपर लिख लो, जो दे दिया उसको नीचे, और जो त्रिकोणमितीय अनुपात बन जाए वह लिख के बस वैल्यू रख दो। अब बाकी गुणा भाग जो बचपन से करते आए वही तो है, कोई बड़ा गुणा भाग है, बहुत छोटा छोटा है। तो मान लेते हैं, माना डोरी की लंबाई, डोरी की
x मीटर है। कितनी है बेटा? अब त्रिभुज ए बी सी में, किसमें? ए बी सी में हमको दिया नहीं था बेटा बी सी, हमने बी सी को ऊपर रखा, जो दिया था ए बी उसको रख दिया नीचे। और बी सी बटे ए बी क्या होता है आप ध्यान दो, ये है क्या? लंब, आधार, कर्ण, यानी कर्ण बटे लंब। फिर वही आ गया, क्या आ गया? कोसेक। कोसेक 60 डिग्री, और कोसेक 60 डिग्री का मान पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? पढ़े हो। तो यहां से क्या लिख सकते हो? बीसी बटे ए बी, बीसी का मान रख दो डायरेक्ट, एक्स बटे ए बी का मान 60 बराबर कोसेक 60 अंश का मान बेटा 2 बाई रूट 3, 2 बाई, मतलब जो भी बता दो बस। किसका मान है? कोसेक 60 अंश का। कितना? 2 बाई रूट 3। क्यों? क्योंकि साइन 60 का क्या था? रूट 3 बाई 2, और साइन का ही तो रेसिप्रोकल क्या है? कोसेक 1 बाई, है कि नहीं है? तो यहां पे क्या हो जाएगा? x बराबर 60 इज इक्वल टू 2 रूट में। अब इसको ट्रांसफर कर लो, तो 2 इंटू 60 बाई रूट में 3। अब इसको गायब करो रूट 3 को, या तो परिमेयकरण कर लो गुणा भाग, या तो हम लिख सकते हैं 2 गुणे, क्या इसको हम 3 गुणे 20 लिख सकते हैं? देखो 20 त्याई 60, 23 जा 60 होता है नहीं होता है? तो हम लिख सकते हैं रूट में 3 है, कैंसिल आउट होगा, रूट में 3 बच गया। अब 20 में 2 का गुणा कर दो भैया, 20 दूना रूट में 3 मीटर, और यही क्या हो गया? यानी उस डोरी की लंबाई कितनी हो गई? 40 रूट 3 मीटर। तनी हुई डोरी की लंबाई 40 रूट में 3 मीटर, जो पतंग की छोर से और धरती पे जहां पर बंधा हुआ वहां तक की लंबाई है। कोई डाउट? बिल्कुल इजी है, कुछ है ही नहीं है सवाल में। नोट करो बनेंगे भी। अब ध्यान दो, क्वेश्चन क्या रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, यानी एक लड़का है जिसकी लंबाई 1.5 मीटर है। लड़के की लंबाई कह रहा है वह 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। यहां पर एक भवन है जिसकी लंबाई कितनी है? 30 मीटर। एक भवन है जिसकी लंबाई 30 मीटर, यानी ऊंचाई कह सकते हो आप। फिर कह रहा जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, लड़का खड़ा था इधर कहीं दूर, यहां मान लो खड़ा था, अब ये क्या किया? भवन की ओर गया, यहां आ रहा है, कहां आ रहा है? भवन की ओर। तो जब भवन की ओर जा रहा है तो ऐसे स्थिति में भवन के शिखर का उन्नयन कोण पहले था बेटा, कह रहा 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया, यानी पहला वाला कितना था? 30 डिग्री, और दूसरा वाला क्या था? कह रहा कि 60 डिग्री हो गया। कितना हो गया? 60 डिग्री। लेकिन ध्यान देना, आगे एक शर्त कह रहा है, यह मान 60 डिग्री हो जाता है, बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। और कहा आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यानी उन्नयन कोण जो दे रहा है 1.5 मीटर ऊंचाई का लड़का, वह इसकी सीधे कहां से दे रहा है? आंखों से। तो गाना सुनेंगे नहीं? चलाओ ना नैनो से बाड़ा रे, सुने हो? मान लेते हैं, प्रश्न समझ में आया? प्रश्न बड़ा सिंपल साधारण है। 1.5 मीटर हाइट का एक लड़का है, ठीकना सा बौना सा थोड़ा सा, उसकी आंखों से एक जगह खड़ा है जहां से 30 मीटर ऊंचाई का एक भवन है। तो जब सबसे टॉप वाले पोजीशन से नयन मटक्का करता है तो उसकी दृष्टि कितनी है? 30 डिग्री। यानी अवनमन कोण की उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है। फिर कह रहा है कि नहीं, अब नयन मटक्का दूर से हो गया, पास आना चाहता है, तो उस नयन मटक्का वाली के घर के बिल्डिंग के पास थोड़ा दूर चला। कितना चला ये दिया नहीं, यही पूछ रहा है बेटा, कितना चला, कितना मीटर चला वही पूछ रहा है। कह रहा जैसे ही वहां से आता, अब नैन में टक्का कर रहा है तो एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री। यानी जाहिर सी बात है, जब नजदीक आएगा तो क्लियरिटी दिखेगी कि नहीं दिखेगी? तो क्लियरिटी तभी दिखेगी जब क्या हो? उन्नयन कोण का मान बढ़ गया। दूर था तो उन्नयन कोण का मान कम था, पास आने पर उन्नयन कोण का मान बढ़ गया। तब इस नैन मटक्का की दौर में x मीटर यानी कितना चल गया पैदल, वो पता नहीं है, वही आपको याद करना है। अब बेटा इसको भी, ये भी तो नहीं मालूम है हमको, ये मालूम है क्या किसी को?
नहीं मालूम है, इसको भी मान लेते हैं y है। कितनी है? y है। और इस पूरे की लंबाई कितनी हो जाएगी? x प्लस वाई, क्योंकि ये x चला है जो, और y जहां तक पहुंचा अभी उसके करीब पहुंचने वाला है, अभी बिल्डिंग पे गया नहीं है, क्योंकि बिल्डिंग पे पहुंचेगा तो सिक्योरिटी गार्ड है, तो फिर दिक्कतें बढ़ सकती हैं। तो प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? सिंपल बात, नो बकवास, कुछ नहीं है खास। चलते हैं आगे, सवाल पे देते हैं ध्यान। बिल्डिंग की ऊंचाई को ए बी से इंडिकेट कर लो। पहले जहां से नैन मटक्का किया बिंदु सी, और जहां तक पहुंच गया डी, अब डी के आगे जाने की हिम्मत नहीं है, लेकिन ये भी निकालना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि ये निकालेंगे तभी आप एक्स पा पाएंगे, या नहीं निकालेंगे तो एक्स मिलने वाला। तो हम पहले आते हैं छोटे वाले त्रिभुज में। त्रिभुज ए बी डी में, ए डी बी, त्रिभुज ए डी बी में। अब बेटा बता दो, ए डी बी में जब आओगे, ये तो दिया है ना, हमको ये नहीं दिया है, आज जो नहीं दिया है वही ऊपर लिख लो डी ए, आज जो दिया है उसको नीचे लिख लो ए बी। और ध्यान से देखो, थीटा के सामने वाला लंब आधार कर्ण, यानी आधार बटे कर्ण हो गया, सॉरी आधार बटे लंब हो गया। और आधार बटे लंब हो गया तो बेटा कॉट होता है, क्या होता है? कॉट 30 अंश का मान क्या होगा? रूट में 3, क्योंकि tan 30 का भी अभी बताया है आपको 1/√3। और डी ए का मान रख लो, क्या रख दो? y, डी ए का मान y, और ए बी को इधर ट्रांसफर कर लो 30, और कॉट 30 अंश का मान बेटा रूट में 3 मीटर, यानी 30√3 मीटर। यानी अभी जो उसकी बिल्डिंग है, भवन है, भवन से 30√3 मीटर की दूरी पर है, लेकिन उसके आगे भी पहुंचेगा तो हाथ गोड़ सब टूट जाएगा। अब ध्यान दो, यहाँ बड़ी वाली त्रिभुज ले लेना, ए बी, त्रिभुज ए सी बी में, ए सी बी में। अब क्या नहीं दिया है? ए सी, क्या नहीं दिया है? तो ए सी बटा क्या दिया है? ए बी। अब ध्यान दो बेटा, 1 मिनट, यहाँ बेटा कॉट क्या रखोगे? 60 अंश, यहाँ गलती हो गई है, ध्यान देना। तीस अंश लिख दिया, देखे हो तुम लोग बकलोल कहीं बोल भी नहीं रहे हो। तो ध्यान दो, अब त्रिभुज कौन सा मेजर कर लिया हम लोग? ए डी बी में। तो त्रिभुज ए डी बी में क्या नहीं दिया बेटा? डी ए। तो जो ना दिया हो उसको ऊपर लिख लो, और जो दे दिया उसको नीचे। अनुपात क्या बन गया देख लो बेटा, आधार बटे कर्ण, क्योंकि थीटा के सामने लंब आधार कर्ण, और आधार बटे कर्ण क्या होता है? कॉट, और डिग्री कितनी है? 60 डिग्री। और कॉट 60 अंश का मान क्या होता है? ए डी ए का मान क्या मान है? वाई, रख लो वाई। ए बी का मान क्या है? 30, 30 को डायरेक्ट ट्रांसफर कर लें, चलो इधर कर देते हैं। और कॉट 60 अंश का मान 1/√3। ध्यान दो, यहां से कटेगा, कटेगा क्या कटेगा? 3 × 10 लिख सकते हो, बटे में √3 है, एक कर देगा तो √3 बच जाएगा, यानी 10√3 मीटर। यानी अभी उसके भवन से 10√3 मीटर की दूरी से नैन मटक्का चालू है, पहुंचा नहीं है। लेकिन हमको निकालना क्या था? जिस बिंदु से शुरुआत हुई और जिस बिंदु से पहुंचकर फिर देख रहा है, उसकी दूरी ज्ञात करनी है, यानी यक्ष की। तो यक्ष कैसे मिलेगा? बड़े वाले त्रिभुज को मेजर करो, त्रिभुज ए सी बी को देख लो, ए सी बी में दिख जाएगा कि ए सी जो ज्ञात नहीं है, ए बी जो ज्ञात है, और ए सी बटे ए बी क्या होगा? आधार बटे लंब। फिर कॉट बन गया, लेकिन कॉट के साथ कौन भाई साहब आएंगे? 30 डिग्री वाले। तो कॉट 30 अंश, और कॉट 30 अंश का मान पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? √3 होता है। अब बता दो AC का मान क्या है? नहीं पता, x प्लस वाई दोनों नहीं ज्ञात है, लेकिन y का मान मिला। अभी हम y का मान रखेंगे, x का मिल जाएगा। बटे AB का मान क्या है? 30, 30 को कर लो ट्रांसफर, और y का मान यहाँ भाई साहब से उठाओ, मांग लो, यहाँ रख लो 10√3 = 30√3। बात समझ में आ गई? 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30√3 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अब इन भाई साहब को उधर ट्रांसफर कर दो तो यक्स वाले भाई साहब मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे भाई? 10√3 माइनस हो जाएगा, क्योंकि इधर है
प्लस, तो एक साइड से दूसरे साइड जाओ, प्लस हो जाता माइनस, अगर माइनस होता तो प्लस, भाग होता तो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई होता तो डिवाइड। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। x बराबर मिल गया √3 कॉमन है, बाहर ले लो, 30 माइनस 10, 30 में से 10 गया, क्या बच गया 20√3 मीटर, यानी कितना दूरी चल लिया 20√3 मीटर। और ऐसे स्थिति में अभी तो कम में चला है, 20 किलोमीटर चलना पड़ता तो भी बाइक से पीछा कर लेते हैं। सब करते हैं नहीं करते हैं, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन बेहद आसान लेकिन बहुत दमदार और मजेदार क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है। 100% 2024 के लिए IMP कर लीजिए, मोस्ट IMP कर लीजिए, स्टार लिख दीजिए, ग्लोरियस क्वेश्चन कर लीजिए, आएगा तो आएगा, नोट कर लो।